स्टूडेंट्स, आपका अपने YouTube चैनल पाठशाला करियर में स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 10th का इंग्लिश सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और इस पहली क्लास में हम लोग इंग्लिश के सिलेबस और पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को पता है कि क्लास 10th में प्रत्येक सब्जेक्ट का पेपर 70 नंबर का होता है और आपको 30 नंबर आपके स्कूल से मिलते हैं इंटरनल असेसमेंट के रूप में, ठीक है, जो कि आपकी एक्टिविटीज के ऊपर होते हैं। जो भी आपने एक्टिविटीज की है उसी के आधार पर आपको नंबर मिलते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका पेपर है इंग्लिश का, ठीक है, वो दो पार्ट में बटा हुआ है। एक तो ग्रामर और एक लिटरेचर, ठीक है। ग्रामर जो है वो 35 नंबर का आता है, लिटरेचर भी 35 नंबर का आता है। और अगर लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर जो होता है इसमें आपको दो बुक पढ़नी होगी, एक फर्स्ट फ्लाइट और एक फुटप्रिंट्स विदाउट फुट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो फर्स्ट फ्लाइट है इसमें आपको प्रोज और पोएट्री दोनों मिलेगा और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में हम लोग सप्लीमेंट्री पढ़ेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा, देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट विल बी फॉर 30 मार्क्स। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो आपका पेपर होगा वो 70 मार्क्स का होगा और यहाँ पर जो 30 मार्क्स होंगे वो इंटरनल असेसमेंट पर अर्थात आंतरिक मूल्यांकन पर होंगे, जो कि आपके एक्टिविटीज के आधार पर आपको स्कूल से दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप ग्रामर पार्ट में देखेंगे तो आपको 3 सेक्शन मिलेगा, एक तो रीडिंग, एक राइटिंग स्किल्स और एक ग्रामर, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा जो रीडिंग सेक्शन है इसमें भी हम देखेंगे वन शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 एमसीक्यूज, ठीक है। मतलब कि इसमें आपको कोई एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, ठीक है। कोई एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा मतलब कि जो आपके सिलेबस से बाहर का होगा, कोई भी स्टोरी बेस्ड पैराग्राफ आ सकता है। और जो ये अनसीन पैसेज होगा यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहाँ चला गया? और ये तीनों क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे, ठीक है, जो कि आपका 3 नंबर का हो गया। उसके बाद इसमें आ जाते हैं तो वन अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है। तो एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा जिससे आपके 3 शॉर्ट टाइप के आंसर पूछे जाएंगे और ये तीनों शॉर्ट टाइप के आंसर जो होंगे वो 2-2 नंबर के होंगे, तो 6 नंबर ये हो गया। और इसी पैसेज से रिलेटेड, ठीक है, एक क्या पूछा जाएगा, ओकावलरी, यानी कि कोई वर्ड दिया जाएगा और कहा जाएगा कि अपने पैराग्राफ से ढूंढ करके लिखो कि इसका एंटोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स क्या है, ठीक है, या फिर इसका वन वर्ड्स क्या है। मतलब ओकावलरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया जाएगा। तो ये आपका अनसीन पैसेज हो गया टोटल 7 नंबर का। यानी हम लोग देखें कि जो रीडिंग सेक्शन था ये हमारा टोटल कितने नंबर का था, 10 नंबर का, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं राइटिंग स्किल्स पर। तो राइटिंग स्किल में हम लोग देखेंगे कि या तो लेटर लिखना होगा या फिर एप्लीकेशन लिखना होगा और ये लेटर या एप्लीकेशन जो होगा ये 4 मार्क्स का होगा। उसके बाद अगला आ जाता है राइटिंग स्किल में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट, आर्टिकल, ठीक है। मतलब चाहे तो आपको कोई डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ दे दे या फिर किसी भी टॉपिक पर रिपोर्ट लिखने के लिए दे दे या फिर किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल लिखने के लिए दे देगा। और ये जो आर्टिकल होगा ये 6 नंबर का होगा, यानी कि जो राइटिंग स्किल है ये भी कितने नंबर का है, 10 नंबर का, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ग्रामर सेक्शन पर। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग 5 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेज, आर्टिकल, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज, उसके बाद स्पेलिंग, ठीक है। मतलब ग्रामर में 5 एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये जो 5 एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं या तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड होते हैं, मतलब चाहे तो एडजेक्टिव से पूछ ले या फिर नाउन से, प्रोनाउन से, ठीक है, डिग्री से, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के किसी भी पार्ट से रिलेटेड ये पूछ सकता है, प्रीपोजिशन से पूछ सकता है। उसके बाद टेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है, आर्टिकल से रिलेटेड पूछता है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ेंगे, एंड पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, द, ठीक है।
उसके बाद रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि किसी सेंटेंस को डिसऑर्डर में रखा जाता है और उसको हमें स्ट्रक्चर के आधार पर, ठीक है, ऑर्डर में लगाना होता है, जैसे कि सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, इसके अकॉर्डिंग हमें लिखना होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाएगा स्पेलिंग बेस्ड पर, मतलब 4 ऑप्शन दिया जाएगा और उसमें से 3 की स्पेलिंग सही होगी, ठीक है, तो वहां पर पूछा जाएगा किस जो गलत हो उस पर टिक कीजिए। या फिर ये दिया जा सकता है कि 3 गलत दे दे और 1 सही दे दे, ठीक है, तो आपको जो सही होगा उस पर टिक करना होगा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नरेशन वाइज पंक्चुएशन, मतलब 3 वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि 2-2 नंबर के होंगे और ये नरेशन से रिलेटेड होगा, वाइस से और पंक्चुएशन से, मतलब एक सेंटेंस आपका नरेशन से आएगा जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं, एक सेंटेंस आपका वैसे वाइस से आएगा, उसके बाद एक सेंटेंस आता है पंक्चुएशन से, ठीक है, जिसमें हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना होता है। उसके बाद अगला है ट्रांसलेशन ऑफ अ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, मतलब आपको हिंदी का कोई एक स्टोरी बेस्ड पैसेज दिया जाएगा और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, ये भी होगा 4 नंबर का। आगे हम लोग आ जाते हैं लिटरेचर के पार्ट पर, जो कि अभी हमने बताया था कि ये 35 मार्क्स का आता है। और यहाँ पर अगर हम फर्स्ट फ्लाइट की बात करें तो फर्स्ट फ्लाइट से टोटल 23 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें प्रोज जो है वो 15 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 2 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, ठीक है, मतलब प्रोज से 2 एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो एमसीक्यूज क्वेश्चन जो होगा वो पैराग्राफ से रिलेटेड होगा, मतलब आपके प्रोज के पार्ट में जो भी चैप्टर है उसी चैप्टर से कोई एक पैराग्राफ उठाया जाएगा, उसके बाद उसी से रिलेटेड कोई 2 क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 3 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन लेसन्स, ठीक है, इसमें 3 एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब जो डायरेक्टली पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको कोई भी पैराग्राफ नहीं दिया जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे और वो भी प्रोज के पार्ट से। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, मतलब प्रोज से आप से 2 शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 30 से 40 वर्ड में लिखना होता है और ये क्वेश्चन होते हैं 3-3 नंबर के। आगे आ जाएंगे हम लोग देखेंगे 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड, ठीक है, यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद ये लिखना होता है हमें 60 to 80 वर्ड में, जो कि होता है 4 नंबर का। उसके बाद आप लोग देखेंगे पोएट्री जो होता है ये 8 नंबर का होता है, इसमें 2 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, ठीक है, मतलब 2 एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो भी आधारित किस पर होगा, स्टैंजा पर। आपके पोएट्री के किसी भी चैप्टर से कोई एक स्टैंजा उठा करके दे दिया जाएगा और उसी स्टैंजा से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे आएंगे हम लोग देखेंगे तो 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन्स इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, ठीक है, मतलब पोएट्री के पार्ट से किसी चैप्टर से एक शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, उसके बाद ये भी कितने वर्ड्स में लिखना होगा, 30 to 40 वर्ड में। चाहे तो आप शॉर्ट टाइप का आंसर लिखिए या फिर आर करके दिया गया है 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन द सिलेबस, ठीक है, मतलब आपकी बुक में जो दिया गया है उससे कोई 4 लाइन का पोएम लिखना है, चाहे तो आप इसे कर सकते हैं और चाहे तो इसे कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम, मतलब आपके बुक से कोई 2 या 3 पोएम दिया जाएगा, पोएम का नाम दिया जाएगा और वहां पर आपको किसी एक पोएम पर सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, ठीक है, उसका केंद्रीय विचार लिखना होगा और ये 3 नंबर का होगा, मतलब सेंट्रल आइडिया 3 नंबर का हो गया। उसके बाद जो 1 शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन था वो 3 नंबर का हो गया और एमसीक्यू क्वेश्चन था वो 2 नंबर का हो गया, टोटल पोएट्री से रिलेटेड 8 नंबर हो गए। आगे हम लोग आ जाते हैं तो अगला पार्ट है सप्लीमेंट्री का, जिसको हमने बताया था
कि इसे हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट नाम से भी जानते हैं, और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है 12 नंबर का। इसमें देखेंगे तो पहला है 5 MCQs बेस्ड ऑन प्रेस्क्राइब लेसन, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि 5 एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि डायरेक्टली पूछा जाएगा। जैसा कि हम लोग देखे थे कि प्रोज में हमें पैराग्राफ मिल रहा था एमसीक्यू क्वेश्चन करने के लिए, वहां पर 2 क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको पैराग्राफ नहीं मिलेगा, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद अगला है 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर एक शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसे 30 से 40 वर्ड्स में लिखना होगा, ठीक है, और ये भी कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का। आगे हम लोग देखेंगे 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड। यहाँ सप्लीमेंट्री से एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसको भी लिखना होगा 60 to 80 वर्ड में, और ये भी 4 नंबर का होगा, यानी कि 5 नंबर हो गए एमसीक्यू से, उसके बाद 3 नंबर हो गए आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन से, और 4 नंबर हो गए लॉन्ग टाइप से। टोटल 12 नंबर का आपका सप्लीमेंट्री हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर लिटरेचर में हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो पहले बुक जो है वो है फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें आप प्रोज और पोएट्री दोनों देखेंगे। पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है जेएल फ्यूंटन्स ने, ठीक है, जिसमें कि आपको एक पुअर फार्मर की स्टोरी देखने को मिलेगी, और ये देखने को मिलेगा कि मतलब वो कितना ज़्यादा इनोसेंट था और उसके साथ साथ में वो ईश्वर में कितना ज़्यादा विश्वास रखता था। अगला चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसको लिखा है नेल्सन रोहिलाला मंडेला ने, और नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। इनके बारे में हमें देखने को मिलेगा, और ये देखने को मिलेगा इस चैप्टर में कि किस तरीके से इन्होंने स्ट्रगल किया था, जो वहाँ के साउथ अफ्रीका के लोग थे उन्हें डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए, ठीक है। अगला है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और जो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है उड़ान के बारे में 2 कहानियां, इसमें भी आपको 2 पार्ट देखने को मिलेगा। एक तो हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, जिसे लिखा है लियम ओ फ्लैटी ने, और इसमें आपको एक यंग सीगल की स्टोरी मिलेगी, एक छोटे से समुद्री पक्षी की जो कि उड़ नहीं पाता है, और उसके जो परिवार वाले थे वो उसको उड़ने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं और उसको साथ साथ में सजा भी देते हैं, ठीक है। अगला है ब्लैक एरोप्लेन। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो ब्लैक एरोप्लेन था, इसमें एक मिस्टीरियस प्लेन की बात की जाती है। अगला चैप्टर है 4th चैप्टर प्रोज का, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ठीक है। जो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक है, ये है एक ऑटोबायोग्राफी, ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि एनी फ्रैंक के द्वारा ही लिखा गया है। और अगर हम देखेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक जो है, ये द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ठीक है, इसका एक छोटा सा ही पार्ट है। अगला चैप्टर है प्रोज का 5th लेसन ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में हम लोग 3 पार्ट देखेंगे। ए बेकर फ्रॉम गोवा, कि गोवा में जो बेकर थे वो कैसे थे, ठीक है, और वहाँ पर बेकरी का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। उसके बाद कुर्ग चैप्टर आ जाता है जो कि लोकेश एब्रो ने लिखा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग काफ़ी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसका 3rd पार्ट है टी फ्रॉम असम, ठीक है, जिसे लिखा है अरूप कुमार दत्त ने। मतलब असम में चाय के बागान किस तरीके से थे और वहाँ पर 2 फ्रेंड्स किस तरीके से चाय के बागानों से इन्फ्लुएंस होते हैं, ये देखने को मिलेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं 6th लेसन मिजबिल दाऊटा, ठीक है। यहाँ पर जो मिजबिल नाम था वो एक ऊद बिलाव का नाम था, जिसे लिखा है गेविन मैक्सवेल ने, ठीक है। इसके स्टोरी को देखेंगे। उसके बाद 7th चैप्टर जो है मैडम राइड्स द बस, मैडम बस की सवारी करती हैं, इसको लिखा है वल्लिका नंद ने। मतलब इसमें हम लोग एक 8 इयर्स, ठीक है, एक 8 साल की लड़की के बहादुरी को देखेंगे जो कि अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करती है।
उसके बाद 8 नंबर में हम लोग देखेंगे द सरमन एट बनारस, ठीक है। बनारस में उद्देश्य, इसको लिखा, ये जो है महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है, ठीक है। महात्मा बुद्ध और एक लोग थी किसा गौतमी, ठीक, उनकी स्टोरी है। उसके बाद लास्ट चैप्टर है द प्रपोजल, ठीक है, प्रस्ताव, एंटोन चेखियो के द्वारा इसे लिखा गया है। अब हम लोग आ जाते हैं पोएट्री पर। पोएट्री में आप लोग देखेंगे द डस्ट ऑफ स्नो, जिसे लिखा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। फायर एंड आइस, इसको भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। अगला चैप्टर है अ टाइगर इन द जू, इसको लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। उसके बाद हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, इसको लिखा है कैरोलिन वेल्स ने। बहुत ही फनी तरीके से एनिमल को पहचानने का तरीका इन्होंने बताया है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे द बाल पोयम, ठीक है, और जो द बाल पोयम है इसको लिखा है रॉबिन क्लेन ने। द बाल पोयम में जो पोएट रॉबिन क्लेन है ये बताते हैं लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि जो एक व्यक्ति होता है वो हानि को किस तरीके से सीखना स्टार्ट करता है। अगला चैप्टर है एमांडा। एमांडा में एक छोटी सी लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि अपने ही इमेजिनेशन में खोई रहती थी। उसके बाद 7 चैप्टर है द ट्रीज। द ट्रीज को एड्रिन रिच ने लिखा है। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग पोएट्री का 8 लेसन जो है फॉग, ठीक है। फॉग को कार्ल सैंडबर्ग ने लिखा गया है, इसमें फॉग की सुंदरता को बताया गया है। उसके बाद 9 चैप्टर जो है द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन, ठीक है, इसको लिखा है ओडेन नैश ने। और जो ये है ये एक बालाड है, मतलब गाथा गीत, ठीक है, कह सकते हैं गाथा गीत, ठीक, मतलब ये स्टोरी बेस्ड पोयम है। उसके बाद पोएट्री का जो लास्ट चैप्टर है फॉर एनी ग्रेगरी, ठीक है, जिसको लिखा है विलियम बटलर येट्स, जिन्हें हम शॉर्ट में WB येट्स भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फोर फ्रेंड्स विदाउट फीट, ठीक है, सप्लीमेंट्री रीडर पर। इसमें हम लोग देखेंगे जो पहला चैप्टर है वो अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी है, जिसको लिखा है जेम्स हेरियट ने, ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर जो है द थीप्स स्टोरी। द थीप्स स्टोरी लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। उसके बाद आप लोग देखेंगे जो थर्ड चैप्टर है सप्लीमेंट्री का द मिडनाइट विजिटर, इसको लिखा है रॉबर्ट आर्टर ने। उसके बाद फोर्थ चैप्टर आप लोग देखेंगे अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जो है इसको विक्टर कैनिंग ने लिखा था। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट था, ठीक है, विश्वास का एक प्रश्न था। इसमें जो एक चोर था उसको दूसरे चोर के द्वारा ही धोखा दे दिया जाता है, जबकि ऐसा कहा जाता है कि जो एक चोर होता है वो कभी दूसरे चोर के ट्रस्ट को कभी ठेस नहीं पहुंचाता, लेकिन इसमें इस प्रकार से करते हुए दिखाया गया था। अगला चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि आपके सप्लीमेंट्री के बुक का नाम ही है, जो जिसे लिखा है H.G. वेल्स ने। और इसमें आप लोग एक इसेंट्रिक साइंटिस्ट के बारे में देखेंगे जो कि एक केमिकल की खोज करता है जिसमें कोई भी व्यक्ति अदृश्य हो जाता है और वो अपने इस नॉलेज का मिसयूज करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ठीक है, और द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट लिखा है रॉबर्ट W. पीटरसन ने। और इसमें हम लोग देखेंगे रिचर्ड एब्राइट के बारे में कि रिचर्ड एब्राइट जो साइंटिस्ट थे वो किस तरीके से साइंटिस्ट बनते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर है द नेगलेस। द नेगलेस को लिखा है गाइडी मॉफॉसेंट ने। और जो द नेगलेस है ये स्टोरी हमें ये बताता है कि हमारे पास जो कुछ भी है, ठीक है, हमें उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए, हमें उससे ज्यादा की इच्छा नहीं करनी चाहिए, ठीक, क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती हमें बहुत ही बड़ी परेशानी में डाल सकती है। अगला चैप्टर है भोली। भोली को लिखा है K.A. अब्बास ने, जो कि एक ग्रामीण क्षेत्र की ऐसी लड़की को दिखाती है जो कि लास्ट में बहुत ही ज्यादा स्टैंड लेती है गांव वालों के प्रति और दहेज प्रथा के खिलाफ, ठीक है। उसके बाद 9 चैप्टर है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, जिसे लिखा है क्लैरे बुइको ने, ठीक है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, जिसे लिखा क्लैरे बुइको ने। और जो ये बुक है इसमें हमें फ्यूचर के बारे में बताया गया है, मतलब इमेजिन किया गया है क्लैरे बुइको के द्वारा
कि पृथ्वी को किस तरीके से बचाया गया था जब मंगल ग्रह के लोग, ठीक है, वहां के जो एलियन थे उन्होंने पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया था। तो यहाँ देखेंगे द बुक दैट हैड सेव्ड द अर्थ, मतलब एक बुक यहाँ पर थी मदर गोष्ठी, ठीक है, मतलब एक राइम की, एक कविता की बुक थी जिसने की पृथ्वी को बचा लिया था। तो ये आपका पूरा ग्रामर का, उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस हो गया। चलिए ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि हमें ग्रामर में, लिटरेचर तो पता ही चल गया होगा। लिटरेचर में आप लोग देखे होंगे पूरा 9 चैप्टर प्रोज में था, 9 सप्लीमेंट्री में, और 10 चैप्टर आपके किस में थे, 10 चैप्टर पोएट्री में थे। यानी हमें टोटल 28 चैप्टर पढ़ने हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा, टोटल 28 चैप्टर हम बहुत ही आराम से कवर करेंगे, ठीक है। जो प्रोज और सप्लीमेंट्री होगा हम उसे समरी उसका समझते हुए चलेंगे, और साथ साथ में उसकी एमसीक्यूज क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, करेक्टर के साथ में समरी, और उसके बाद एमसीक्यूज क्वेश्चन। उसके बाद जो पोएट्री होगा, पोएट्री को हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं कि ग्रामर में पढ़ना क्या है हमें, ठीक, क्योंकि पेपर का पैटर्न तो आप लोगों को पता चल गया, जो कि 35 नंबर का होता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ग्रामर में हमें क्या पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद आगे आप लोगों को पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद टेंस, टेंस के बाद हमें पढ़ना आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल में क्या क्या आ जाएगा, आर्टिकल में हमें ए पढ़ना है, एन पढ़ना है, और साथ में द पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल के बाद हमें क्या पढ़ना है, वॉइस, वॉइस पढ़ेंगे, जिसको हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे नरेशन, ठीक है। कौन सा टॉपिक, नरेशन। नरेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में क्या करना होता है, तो पंक्चुएशन में आपको कैपिटल लेटर, उसके बाद कामा, इन्वर्टेड कामा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इन्हीं का ध्यान रखना होता है, ठीक है। और पंक्चुएशन के बाद क्या होगा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे पैसेज को, ठीक है। यानी कि हमें ग्रामर में क्या पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, मतलब इसमें हम लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, उसके बाद कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सब कवर करेंगे। उसके बाद टेंस हमें पढ़ना है, टेंस के बाद क्या पढ़ना है, आर्टिकल, ए, एन और द का यूज। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, वॉइस, जिसको हम आप लोगों को बताया था, ये कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, नरेशन, और नरेशन से भी 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद क्या पढ़ना है, पंक्चुएशन, ठीक है, पंक्चुएशन से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और फिर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट पढ़ना है, और ये आपका 4 नंबर का आ जाएगा, ठीक है। और ग्रामर में आगे हम लोग देखेंगे तो आर्टिकल राइटिंग, क्या पढ़ना है, आर्टिकल राइटिंग, ठीक है।
आर्टिकल राइटिंग के बाद हम लोगों को लेटर राइटिंग पढ़ना है और साथ साथ में एप्लीकेशन राइटिंग भी पढ़ना, ठीक है। लेटर राइटिंग और क्या, एप्लीकेशन राइटिंग, ठीक। ये कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का। ये कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का, ठीक है। और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंस है, आर्टिकल है, इससे केवल और केवल एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम बात करें तो ग्रामर में 5 नंबर का आता है, जिसमें से आपका 3 क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है, ठीक है। 5 नंबर का आता है और इसमें एक फिक्स रहता है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज, उसके बाद एक तो स्पेलिंग से फिक्स ही रहता है और स्पेलिंग के साथ साथ में एक क्वेश्चन प्रीपोजिशन से फिक्स रहता है, ठीक है। और प्रीपोजिशन जो है ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है, ठीक है। एक नंबर इससे फिक्स रहेगा रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस से, एक नंबर स्पेलिंग से फिक्स रहता है, एक नंबर प्रीपोजिशन से। बाकी 2 नंबर बचे तो वो एक टेंस से आ सकता है या फिर आर्टिकल से आ जाएगा या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के किसी अन्य पार्ट से आ जाता है, यानी टोटल 5 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो कल से हम लोग